ओम शांति। आज हम 12 जून 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। तुम्हें भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। आज बाबा ने कहा कि जो सबसे मीठा बाबा है वो तुम्हें इस कड़वी दुनिया में आके मीठा बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो। आज की मुरली में प्रश्न है, स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियाँ बाप ने सुनाई हैं। तो बाबा ने कहा स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो। तो कौन सी जांच करनी है? पहली पॉइंट है, मेरे में अभी तक क्या क्या कमियां हैं। पहली जांच ये करनी है। दूसरी जांच, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं देता हूँ। दूसरी चेकिंग बाबा कहते ये करनी है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते। और तीसरी चेकिंग क्या करनी है? बाप की याद की करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ। बाबा को याद करके जो 5 भूत अंदर बैठे हैं उनको निकालने की मेहनत करता हूँ या नहीं करता। और चौथी चेकिंग करनी है, दूसरों की सेवा के साथ मैं अपनी सेवा भी करता हूँ। और 5वीं चेकिंग क्या करनी है, कितना समय बाप की याद में रहे अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ, सतो प्रधान कितना बना हूँ। माना बाबा को याद करके कितना सुख में रहता हूँ, कितना खुशी में रहता हूँ। तो ये 5 पॉइंट बाबा ने बताई कि ये चेक करनी है। ये 5 पॉइंट चेक करके बाबा कहते तुम परफेक्ट बन जाओगे। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जो बाबा है सबसे मीठा है, मीठे से मीठा है और मिठास का पहाड़ है। बाबा ने कहा कि इस कड़वी दुनिया में मैं तुमको मीठा बनाने आया हूँ। और आज बाबा ने बताया कि तुम्हें भी मीठा बनना है, बाबा समान मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। बाबा कहते कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। तुम्हें किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है। और आज बाबा ने बताया कि इस समय तुम शिव बाबा से व्यापार कर रहे हो। तो जैसे व्यापारी लोग अपना हिसाब किताब शाम को निकालते हैं, ऐसे तुम्हें भी अपना चार्ट निकालना है कि हमने कितनी देर बाबा को याद किया। और आज बाबा ने बताया कि तुम बाबा के लिए, बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा के लिए हीरे जवाहरों के समान अमूल्य हैं और बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हुए हैं। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, देह सहित जो भी कखपन है वह सब शिव बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना है। आज बाबा ने कहा ना कि जो कुछ तुम्हारे अंदर कमी कमजोरी है सब बाबा को दे दो, ये शरीर भी बाबा को दे दो। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। फ्लोलेस हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन देह अभिमान की खामी को निकालना है। कभी अशांत नहीं होना है, अशांति नहीं फैलानी है। बाबा कहते हैं ऐसा हीरा बनना है जिसमें कोई दाग ना हो। आज की मुरली में वरदान है, प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतः आती हैं, लेकिन प्राप्ति आपके आगे भल आए आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो। बाबा कहते हैं निष्काम सेवाधारी जो बनता है, मतलब सेवा करता है लेकिन उसके बदले में फल की इच्छा नहीं करता, तो बाबा कहते हैं उसके सामने प्राप्तियां सब अपने आप आती हैं। लेकिन प्राप्तियां आएंगी, उन प्राप्तियों को भी बाबा कहते हैं तुमने स्वीकार नहीं करना। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते भी कमी महसूस होगी, सदा अपने को खाली समझेंगे, है ना भाई। जैसे हम कोई सेवा कर रहे हैं तो हमें, हमारे मन में ये नहीं चलना चाहिए कि कोई दीदी हमें प्रशंसा करे कि तुमने बहुत बढ़िया सेवा की, है ना। कोई हमारी प्रशंसा करे या हमको कुछ प्रशंसा के रूप में कुछ दे,
मतलब कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। बाबा ये कहता है कि सेवा के बदले में, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब क्या होता है? जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों, कोई भी इच्छा बाकी ना रही हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है तो सारी प्राप्तियों से तुम भरपूर रहोगे। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, उन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहो तो कोई भी भूलें नहीं होंगी। अब बाबा कहता है जो शिव बाबा से तुमको प्राप्तियां हुई हैं अविनाशी, अविनाशी प्राप्ति बाबा से हमको कौन सी हुई हैं? ये धन दौलत वाली प्राप्ति नहीं कहता बाबा, अच्छा खाना पीना पहनना ये वाली प्राप्तियां नहीं कहता। भाई हमको सुख मिला है, शांति मिली है, खुशी मिली है, आनंद मिला है ना, ज्ञान का खजाना मिला है। तो बाबा कहते हैं ये जो प्राप्तियां तुमको हो रही हैं इन्हीं के झूले में झूलते रहो। आज की मुरली में स्लोगन है, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। ओम शांति।